नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी 247 पर। देखिए स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने टॉपिक करा था कौन सा कि निश्चित कोण से झुके निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। इसके लिए हमने द्वितीय में रूपांतरण यहाँ पे पढ़ लिया था। आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए क्या पढ़ेंगे कि इसका 3D ट्रांसफॉर्मेशन मतलब त्रिविमीय में रूपांतरण पढ़ेंगे। तो देखिए इसके सबसे पहले समझते हैं डायग्राम क्या है। अगर प्रीवियस ईयर डायग्राम की बात करें तो वहाँ हमने सिर्फ थीटा यहाँ दिखाया था, यहाँ दिखाया था, और ये दोनों क्या थे, संपाती थे, मतलब इनके पीछे थीटा क्या बताया था, 0 था। इस बार हमने क्या किया कि इसको जैसे रोटेट किया। फॉर एग्जांपल ये ऐसा था, इसको हल्का सा रोटेट किया तो ये एक्स यहाँ चला गया, ये एक्स यहाँ चला गया और ये एक्स यहाँ चला गया। यानी तीनों के बीच इस बार क्या है, एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या निकालना है, रूपांतर समीकरण निकालना है। कहने का मतलब क्या है, इसके लिए हम निकालेंगे एक्स डैश क्या है, वाई डैश क्या है, जेड डैश क्या है। 2D में हमने क्या निकाला था, एक्स डैश वाई डैश निकाला था। वैसे यहाँ 3D में क्या निकालेंगे, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश के साथ जेड डैश भी निकालेंगे। ठीक है, इसके साथ हम v निकालेंगे और हम क्या निकालेंगे, इसका एक्सीलरेशन a निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी, एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई डैश इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। ये दोनों इक्वेशन आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके देख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इन्हीं इक्वेशनों को लेके इन इक्वेशन की हेल्प से क्या करेंगे, 3D में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 3D में कन्वर्ट करें उससे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए कि मैं एक्स डैश एक्स जो कोस थीटा है ना, देखिए समझिए क्या, जो कोस थीटा है उसको तो आप रिप्लेस करोगे किससे, कोस एक्स डैश ओ एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ रह जाएगा कोस एक्स डैश ओ एक्स। ठीक है, प्लस वाई, और जो साइन थीटा है हमारे पास, इस साइन थीटा को मैं रिप्लेस करूंगा किससे, कोस एक्स डैश ओ वाई से रिप्लेस कर दूंगा। किससे, कोस एक्स डैश ओ वाई से रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से जो वाई डैश की आई, वाई डैश की क्या है हमारे पास, देखिए वाई डैश में मैं पहले इसको लिख रहा हूँ, एक्स वाले को पहले लिख रहा हूँ एक्स, और जो माइनस साइन थीटा है ना उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, कोस वाई डैश ओ एक्स से। पहले मैंने ये लिखा तो एक्स यहाँ किया, और माइनस और साइन थीटा इसको रिप्लेस किसी में कर दिया मैंने, कोस वाई डैश ओ एक्स में, प्लस वाई, और जो कोस थीटा है यहाँ पे क्या है, कोस थीटा है, उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, वाई डैश ओ एक्स से रिप्लेस कर देंगे। कोस थीटा को रिप्लेस कर दिया कोस वाई डैश ओ एक्स, कोस यहाँ पे, ठीक है ना, कोस वाई डैश ओ वाई से, सॉरी कोस वाई डैश वाई से रिप्लेस करेंगे। एक्स तो यहाँ कर लिया ना, कोस वाई डैश वाई से रिप्लेस कर देंगे। समझ में आया। तो ये वाली इक्वेशनों को हेल्प से हम क्या करेंगे, इनको रिप्लेस करें इससे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर ये कैसे आया, तो चलिए समझते हैं कि ये चीज़ हमने कैसे लिखी। उसके लिए हम इसके लिए डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए डायग्राम की तरफ चलते हैं। अब देखिए प्रीवियस डायग्राम में बात करें, अगर एक्स कोस थीटा है, मतलब कोस थीटा लेना है, लेकिन किसके साथ, एक्स एक्स के साथ। अब देखिए हम बात करते हैं, एक बार डायग्राम समझाते हैं। ये रहा, अगर ये है तो हम जानते हैं कोण की दिशा में घटक क्या होता है, कोस थीटा होता है, और कोण के अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये आप जानते ही हो। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, तो कोण की दिशा में घटक कौन सा हो जाएगा, कोस थीटा। तो कोस कौन सा ले रहा है, जो एक्स एक्स के साथ हो, किसके साथ हो, एक्स एक्स के साथ हो। ठीक है, ले लिया। अब एक्स एक्स के साथ यहाँ पे क्या बन रहा है, कोस थीटा। अब देखिए कोस थीटा हम बात करते हैं, थीटा किससे बन रहा है, थीटा बन रहा है एक्स डैश ओ एक्स से बन रहा है। तो क्या मैं थीटा की जगह लिख सकता हूँ एक्स डैश ओ एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ क्या किया कि एक्स ऐसे कैसे था, एक्स ऐसे, कोस कोस रखा, और थीटा की जगह क्या रख दिया, एक्स डैश ओ एक्स से। तो आगे या कह सकते हो आप क्या कि दोनों तरफ अगर मैं कोस से ऑपरेट कर दूँ तो आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल्स टू कोस एक्स डैश ओ एक्स। पहला समझ में आया कि कोस थीटा की जगह, पहला समझ में आया देखिए कि कोस थीटा की जगह मैं कैसे लिखा, मैंने ये बता दिया, यहाँ पे ऐसे लिखा। अब हम समझते हैं कि साइन थीटा की जगह मैंने ये कैसे लिखा, क्या लिखा, देखिए समझो कि साइन थीटा की जगह हम देखेंगे ये कैसे आया। तो देखिए अगर हम इस डायग्राम को बनाएं, जो डायग्राम मैंने यहाँ दे रखा है ना, इसको मैं यहाँ समझाऊँ आपको। तो ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये थीटा है, और ये क्या है हमारे पास, एक्स डैश है। अगर हम बात करें तो ये क्या है, थीटा, यानी हमने क्या मान लिया, एक्स डैश ओ एक्स को क्या मान रखा, एक्स डैश ओ एक्स है, एक्स डैश ओ एक्स, और यहाँ पे क्या है, वाई डैश। देखिए अगर मैं एक्स डैश, ये तो ओ ही है, देखिए ओ ही है, अगर मैं एक्स एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स और एक्स डैश ओ वाई ये रहा, अगर इन दोनों को मिला दो तो कितने का एंगल बनता है, ये बनता है हमारा 90 डिग्री का एंगल। ये आप जानते ही हैं कि अगर मैं एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ एक्स डैश, या कह दो एक्स डैश ओ वाई, दोनों को मिला दो तो एंगल कितने का बनता है, 90 का। अभी आपने देखा कि एक्स डैश ओ एक्स की जगह मैंने क्या लिखा, थीटा, तो एक्स डैश ओ वाई एज इट इज, इसकी जगह क्या लिख दोगे, थीटा, ये क्या आ गया 90। और अगर मैं एक्स डैश ओ वाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा 90 माइनस
थीटा। अब जैसे यहाँ हमने कोस से ऑपरेट किया था वैसे यहाँ दोनों तरफ क्या कर देंगे, कोस से ऑपरेट कर देंगे, तो कोस एक्स डैश और वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा कोस 90 माइनस थीटा। और हम जानते हैं क्या, कोस एक्स डैश और वाई और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है। यानी कि हम देखिए यहाँ पे साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं कोस एक्स डैश और वाई। यही हमने किया कि वाई एज इट इज, साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया, कोस एक्स डैश ओ वाई। और कैसे लिखा, इसका प्रूफ हमारे पास ये रहा। तो समझ में आ गया होगा आपको कि पहली इक्वेशन ऐसी थी, हमने इसको ऐसे कैसे लिखा। अब हम समझते हैं कि दूसरी इक्वेशन ऐसी थी तो आपने इसको ऐसे कैसे लिखा। देखिए अब हम दूसरी इक्वेशन समझने के डायग्राम समझते हैं। अगर इस डायग्राम को मैं यहाँ ऐसे और बना लूँ कि, तो ये क्या है, देखिए ये क्या था, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश वाई, तो ये क्या आ जाएगा वाई डैश, और ये एंगल कितना आ गया, थीटा। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक्स यहाँ कोस थीटा कौन सा ले, जो एक्स एक्स के साथ था। यहाँ देखिए हम पता है कि ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और ये क्या था, वाई साइन थीटा। ठीक है, और इधर बात करते हैं कोण की दिशा में घटक की बात करें, तो यहाँ कौन है, पहले कोस थीटा की बात कर लो। कोस थीटा किधर बनता है, जहाँ कोण हो। अब की बार जो डायग्राम है ना, उसमें ये वाला ऐसे है डायग्राम, ये ऐसे और ये ऐसे, यानी कैसे है मैं समझा दूं, ये और एक ऐसे ऐसे है। ठीक है, इस बार थीटा इस वाली यहाँ पे है, तो कोस हो जाएगा, ये वाई डैश है, ये हो गया वाई, और ये क्या हो गया एक्स डैश। अगर इसको ऐसे ऐसे देखा जाए, इसको भूल जाए, ठीक है ना, तो कोण की दिशा में तो क्या हो गया कोस, और कोण के अपोजिट क्या आ गया साइन। यानी इस बार ये तो क्या है कोस, तो कोस के साथ क्या बना है थीटा। इस तरीके से मैं क्या कहता हूँ, कोस क्या वाई डैश ओ वाई थीटा नहीं हो सकता। यानी हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखा मैंने, वाई डैश ओ वाई। क्या यहाँ से वाई डैश ओ वाई थीटा नहीं है, बिल्कुल थीटा है। दोनों तरफ कोस ऑपरेट कर दोगे तो कोस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कोस वाई डैश ओ वाई। समझ में आया। तो यहाँ जो कोस थीटा था ना, इसकी जगह में क्या लिख दिया, कोस वाई डैश ओ वाई लिख दिया। ये समझ में आ गया। अब देखिए माइनस साइन थीटा की जगह ये कैसे है वो प्रूफ करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ कौन सा मुझे चाहिए, वाई डैश ओ एक्स, ये वाई डैश ओ और एक्स ये चाहिए। ठीक है, वाई डैश ओ एक्स मुझे चाहिए, तो देखिए यहाँ पे कि वाई डैश ओ एक्स मुझे चाहिए। ठीक है, वाई डैश ओ और एक्स ये रहा। क्या इसको ऐसा नहीं ले सकते कि अभी आपने देखा कि ये कितने का है, 90 का, ये कितने का था, 90 का। अगर इस 90 में ये इतना सा एंगल कौन सा, वाई डैश ओ वाई। देखिए वापस समझिए, मेरे को चाहिए क्या, वाई डैश ओ एक्स चाहिए। इसमें आपने ढंग से देखा तो ये हमने पढ़ा था पूरा एंगल कितने का है, 90 का है। अगर इस 90 में मैं इतना सा एंगल कौन सा, वाई डैश ओ वाई प्लस कर दूं तो ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए वाई डैश ओ एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ गया 90, और अभी आपने इसको क्या माना था, यहाँ पे वाई डैश ओ वाई को क्या माना, थीटा, तो थीटा लगा। जैसे यहाँ कोस से ऑपरेट किया वैसे यहाँ कर दो, कोस वाई डैश ओ एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा कोस 90 प्लस थीटा। अब हम जानते हैं, यहाँ देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह थोड़ी कम है, तो कोस एक्स डैश सॉरी कोस वाई डैश ओ एक्स जो हमारे पास है वो कितना आ जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी कोस 90 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। यानी यहाँ पे मैं माइनस और ये साइन थीटा, माइनस और साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोस वाई डैश ओ एक्स, तो एक्स के साथ था तो कोस वाई डैश ओ एक्स लिख दिया। समझ में आया कि ये इक्वेशन इससे कैसे आई। वही देखिए हमने यहाँ भी लिखा हुआ है, क्या वहाँ पर टॉपिक पे चलते हैं। देखिए कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, उसके बाद आप ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हमें किस में कन्वर्ट करना है, 3D में। 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी मतलब क्या होता है कि जैसे ये आ रही है इसकी ये पहचानो कि कैसी आ रही है, उसी से आगे वाले लेके आ जाओ कि एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश चाहिए। पहले एक्स डैश की बात करते हैं। देखिए अगर यहाँ डैश है तो यहाँ भी डैश है, यहाँ भी डैश है, यहाँ वाई डैश है, तो ये स्टार्ट किससे हो रही है, वाई डैश से, वाई डैश से। ठीक है, एक्स सेम है, वाई सेम है। अगर यहाँ x है तो पीछे x है, यहाँ y है तो पीछे y है, यहाँ x है तो पीछे x है, यहाँ y है तो पीछे y है। समझ गए। यानी पहले कैसे लिखिए कि s कोस किससे स्टार्ट हो रही है, x डैश से, तो यहाँ पे आएगा x डैश, फिर ओ लगाओ, यहाँ x है तो यहाँ आ जाएगा x। फिर किससे स्टार्ट करनी है, y से, कोस किससे स्टार्ट हो रही है तो ये आ जाएगा x डैश, पीछे क्या है y लगा दो। समझ में आया। ऐसे अगर मैं z के साथ करना चाहूँ तो z हो जाएगा कोस किससे स्टार्ट हो रही है, x डैश से, यहाँ पीछे y तो y, पीछे x तो x, पीछे z तो z। आया समझ में कैसे आई। ऐसे ही अगर y डैश के लिए बनाना चाहो तो क्या हो जाएगी, x तो लिखो, कोस किससे स्टार्ट है, देखो x डैश तो x किससे स्टार्ट है, y डैश तो y, ओ पीछे क्या है x लगाना है। ऐसे ही y लिखा, कोस यहाँ किससे स्टार्ट है, y डैश, ओ लगाया, और यहाँ किस x था तो x आया, या y है तो y, कैपिटल Y लिखना, बस ध्यान रखना। जेड कोस तो यहाँ किससे स्टार्ट होगी, वाई डैश से, तो वाई डैश, और साथ में क्या आ जाएगा, जेड आ गया। ऐसे अगर हम जेड डैश की निकालना चाहें तो वही आएगा, एक्स, एक्स के साथ कोस
तो इससे स्टार्ट है जेड डैश ओ एक्स आ जाएगा, ये एक्स कैपिटल है ध्यान रखना दोस्तों, गलती से लिख दिया, प्लस वाई कोस, ये कितना है जेड डैश से स्टार्ट हो रही, साथ में पीछे क्या आ जाएगा वाई प्लस जेड कोस जेड डैश ओ जेड आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गई 3D में एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, जैसे 2D में थे वैसे 3D में आ गए, ठीक है। यहाँ देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं कि निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतर समीकरण निम्न हो गए, किसमें त्रिविमीय में निर्देश तंत्रों में रूपांतर समीकरण, ये मैंने यहाँ लिखा और यहाँ पे यहाँ लिखा। अब देखिए स्टूडेंट, ये वैसे तो हमारा एक्स डैश वाई डैश की जेड डैश की वैल्यू आई गई है, लेकिन इतनी बड़ी जब इक्वेशन को आप लिखोगे तो अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या करेंगे तो थोड़ा शॉर्ट में और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम मान लेंगे क्या कि कोस एक्स डैश ओ एक्स जो है ना, कोस एक्स डैश ओ, इसकी जगह मैं मान लूंगा कि A11, मतलब क्या है पहली रो का पहला एलिमेंट, इसकी जगह आप क्या मान लोगे A12, इसकी जगह मैं क्या मान लूंगा A13, ऐसे ये है, इसकी जगह मैं क्या मान लूंगा यहाँ पे A21, इसकी जगह क्या मान लूँ मैं A23, इसकी जगह क्या मान लूँ मैं A23, सॉरी इसकी जगह A22 आएगा, यहाँ A23 आ जाएगा। ऐसे ही इसकी जगह क्या मान लोगे आपकी A कौन सी रो है 3 फर्स्ट A31, इसकी जगह क्या मान लो A32, इसकी जगह क्या मान लो A33, ठीक है। तो ये इक्वेशन किस तरीके से लिखी जा सकती है कि एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, एक्स तो ठीक ही है, इसकी जगह मैंने क्या मान लिया A11, इसकी जगह क्या मान लिया A12y, इसकी जगह क्या मान लिया भाई यहाँ पे A13z। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी है तो इसको शॉर्ट में और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हमने ऐसा माना है, अपनी मर्जी से मान लिया ऐसे। इसी तरीके से यहाँ क्या जाएगा x, अब A21 आ गया इसकी जगह y, यहाँ क्या आ गया A22 और यहाँ क्या आ गया A23z आ गया। इसी तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा x A31 आ जाएगा, y A32 आ जाएगा और यहाँ क्या जाएगा A33z, शॉर्ट फॉर्म में आ गई। और यही देखिए हमने आगे यहाँ भी करा कि हमने क्या करा, मान लिया भाई कोस एक्स डैश एक्स को जैसे मैंने बताया था A11, इसको A212 A13, ऐसे डेड डैश का मतलब क्या है कि ऐसे ही जहाँ लास्ट तक है ना वैसे मानते हुए चलो, तब हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक्स डैश तो इस फॉर्म में आ गया, वाई डैश इसमें आ गया और जेड डैश इस फॉर्म में आ गया। अब इसको हम चाहे तो मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स में कैसे लिखोगे कि यहाँ तो आप लिखोगे, दिख रहा है, यहाँ तो आप लिखोगे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश का मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33, ये आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा वेरिएबल एक्स वाई जेड, और आपको पता ही है जब आप इसे सोल्व मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही आ जाएगा। तो हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारे पास आई ना ये वाली मैट्रिक्स, ये कहलाती है आपकी क्या, घूर्णन मैट्रिक्स। क्या कहलाती है स्टूडेंट, घूर्णन मैट्रिक्स कहलाती है हमारी, ठीक है। ये देखिए मैं समझा देता हूँ आपको, ये लिखा हुआ या मैट्रिक्स रूप में आप भी एग्जाम में कैसे लिखोगे वो देख लीजिए, ये आएगा। या मैट्रिक्स रूप में करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जहां हमने बता ही दिया A12 क्या है हमारी घूर्णन मैट्रिक्स है। अब देखिए स्टूडेंट, हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है क्या, वेग। अब वेग के लिए यहाँ देखिए एक बार, हम जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए पहली जो इक्वेशन आई ना हमारे पास ये वाली, इसको ध्यान में रखिए कि एक्स डैश इज इक्वल टू आ गया एक्स A11 प्लस वाई A12 प्लस जेड A13 हमारे पास है। अगर मैं dx बाई डी टी करूँ तो मुझे मिल जाए, तो इसको टी के सापेक्ष में पूरी का अवकलन कर दूँ एक बार, तो ये आ जाएगा dx डैश बाई डी टी, इधर क्या आ जाएगा dx बाई डी टी, ये तो कांस्टेंट है तो A11 बाहर, A12 बाहर आ जाएगा dy बाई डी टी, और यहाँ क्या आ जाएगा A13 बाहर, और ये आ जाएगा dz बाई डी टी आ गया हमारे पास। अगर dx बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी है तो v, और किसके लिए वेलोसिटी, x के लिए, तो मैं लिख सकता हूँ vx, ठीक है भाई। वेलोसिटी किसके लिए, x के साथ में डैश है तो डैश आ गया। इस तरीके से A11 ये वेलोसिटी किसके लिए है भाई, वेलोसिटी dx बाई डी टी वेलोसिटी होती है। अब ये x y z क्या कंपोनेंट है तो ये vx मान लिया। ऐसे A12 ये वेलोसिटी हो जाएगी vy के लिए, ऐसे ये A13 वेलोसिटी किसके लिए हो जाएगी, vz के लिए। तो समझ में आया इससे ये कैसे आया, ओके। इसी तरीके से अगर आप y डैश के लिए करोगे तो ये आ जाएगा vy डैश, इसका मैं सीधा कर दूँ, इसके लिए क्या आ जाएगा ये vy डैश, यहाँ क्या आ जाएगा A21 और vx, ऐसे क्या आएगा आगे A22 vy, ऐसे क्या आएगा A23 और vz। इसी के साथ अगर इसके लिए करोगे तो आ जाएगा v डैश जेड और सैथ चलता रहेगा। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए
तो हमें यहाँ लिखा है कि समीकरण 1 2 3 का टी के सापेक्ष अवकलन करूँ, 1 2 3 ये रे, इनका पूरे के साथ टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा ना, तो हमें एग्जाम में इतना नहीं बताना, हम सीधा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो हमारे पास आ जाएगा वी डैश एक्स इज इक्वल्स टू a11 वी एक्स, a12 वी वाई, a13 वी जेड। बता दिया आपको कैसे आएगा। ऐसे इसका करोगे किसका, वी डैश वाई आ जाएगा, इधर आ जाएगा a21 वी एक्स, a22 वी वाई, a23 वी जेड, और इसका आ जाएगा वी जेड a31 वी एक्स, a32 वी वाई, a3 वी जेड आ जाएगा। ठीक है। और अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहो तो ये वाला मैट्रिक्स ऐसे, इसके कोफिशिएंट a12 इसकी मैट्रिक्स बन जाएगी, और जो वेरिएबल्स है उनकी मैट्रिक्स यहाँ बन जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गया, वेग रूपांतर समीकरण 3D में, जब हमारा निर्देशांतर कैसा हो, थीटा कोण पर झुका हो। इसके अलावा त्वरण, अब देखिए त्वरण का भी सेम ऐसे ही समझेंगे। कैसे समझेंगे देखो बताऊँ, मैं एक समझाता हूँ। वी डैश एक्स, वी एक्स डैश है, इज इक्वल टू, या डैश है, ठीक है, ये डैश है। इधर क्या है, a11 हमारे पास दे रखा है, a11 वी एक्स, a12 वी वाई, और a13 वी जेड। हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू क्या होता है सर, डी वी बाई डी टी होता है, यानी इस पूरे का क्या कर दे, टी के सापेक्ष अवकलन कर दे। तो यहाँ आ जाएगा क्या, डी वी एक्स डैश बाई डी टी, यहाँ a11 कॉन्स्टेंट डी वी एक्स बाई डी टी, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, a12 डी वी वाई बाई डी टी, और यहाँ क्या आ जाएगा, a13 डी वी जेड बाई डी टी। अब v बाई डी टी क्या है, ये भाई वेलोसिटी एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन किसके लिए है, वी एक्स के लिए, तो ये ए एक्स के लिए हो जाएगा, साथ में डैश आ जाएगा। ऐसे a11 ये एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है किसके लिए, एक्स कंपोनेंट के लिए। a12 ये आ जाएगा ए वाई, और ऐसे क्या आ जाएगा, a13 ये आ जाएगा ए जेड है। ठीक है, हमारे पास आ जाएंगे। तो इसी तरीके से जब आ जाएगा, इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, ए डैश वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा a21 ए एक्स, a22 ये आ जाएगा हमारे पास क्या, a22 ए वाई, और a23 ए जेड आ जाएगा, ये हमारे पास ए है। इसी तरीके से ए डैश जेड क्या आ जाएगा, जब टी के सापेक्ष अवकलन करोगे ना किसके, लास्ट वाले का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a31 ए एक्स, a32 ए वाई, a33 ए जेड हमारे पास आ जाएगा, राइट। और आप इसकी लास्ट में क्या कर सकते हो, जैसे आ जाए तो आप इसकी मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, ए डैश एक्स, ए डैश वाई, ए डैश जेड, ये तो इधर इसके कोफिशिएंट आ जाएंगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, और साथ में क्या रहेगा यहाँ पे, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। इस तरीके से क्या आ गया, त्वरण रूपांतर समीकरण आ गया। अगर एग्जाम में आपका टाइम नहीं ले तो आप ऐसा सीधा भी लिख सकते हो कि त्वरण रूपांतर समीकरण क्या आ जाएगा, समीकरण 5 6 7, कौन कौन सी, 5 6 7 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको ऐसी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। और ये हमारे पास क्या हो गया, जब हमारा निर्देशांतर क्या हो, थीटा कोण पर झुका हो और 3D में हो, उसके लिए त्वरण रूपांतर समीकरण आ गया। इसी के साथ ही दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले समय पर मिलते रहे।